खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। इस समय हम ड्रीम इंडिया स्कूल में हैं और लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ से हमारे पीछे देख रहे हैं, हम इन बच्चों से भी बात करेंगे। यहाँ जो तस्वीरें जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जी की लगाई गई और उसके बाद जो है यहाँ पर सभी जो है वर्ग के लोग हैं। यहाँ पर जो है देख रहे होंगे भारत यहाँ पर जो है इस तरीके से बनाया गया है। इधर दिखने कैमरामैन जी कहेंगे कि बहुत ही अद्भुत तस्वीरें बनाई गई हैं। उससे पहले क्या है मैं अपने आप से बताने का प्रयास नहीं करूँगा। यहाँ पर बच्चे हैं, मैं उनसे बात करूँगा और जानूँगा ये इस चीज़ को किस लिए बनाया गया है। और प्रधानमंत्री जी की जरा झूम करके यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं तो प्रधानमंत्री जी की जो है तस्वीर जो है फर्स्ट नंबर पे है। और उसके बाद ये क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अपराजिता शुक्ला। आई एम फ्रॉम 7th क्लास फ्रॉम ड्रीम इंडिया स्कूल. दिस इज आवर प्रोजेक्ट G20. It was formed in 1999. It's a group of 20 world largest economies which made a global policy on trade, health, climate and other issues. It was 18th meeting of G20 in India. It was held in Bharat Mandapam on 9 to 10 September 2023. It was focused on theme One Family, One Earth, One Future. The theme affirms the value of planet, plants, animals, microorganisms and their interconnection to the planet Earth. This year, Indian presidency highlighted the points based on culture, environmentally sustainable development level and with the aim of achieving cleaner, greener and brighter future. Thank you, sir. थैंक यू। तो देख रहे हैं कि लगातार जो है दिखाने का प्रयास करें। यहाँ भी बच्चे खड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और आज यहाँ पर तस्वीरें आपको अद्भुत दिखाएंगे जो बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही अच्छी तस्वीरें हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आज जो है ड्रीम इंडिया स्कूल में हम लोग यहाँ पर हैं और दिखाएंगे। क्या नाम है? तो आज ये सब यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या है पूरा प्रोग्राम और इसका उद्देश्य? सर, ये आज प्रमोशन हमारे स्कूल में और ये हमारे प्रोजेक्ट से यहाँ पे G20 और क्योंकि हाल ही में जो उसके बगल में जो बना हुआ है उसके बगल में बनाया। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमारे देश के वैज्ञानिक जो है चंद्रयान में गए थे और उन्होंने एक इतिहास रच दिया था अपने उत्तर प्रदेश में भारत का झंडा गाड़कर, जिन्होंने इतिहास रचा और पूरा भारत ही उनको शुभकामनाएं दे रहा है। यहाँ पर वो भी अद्भुत व्यवस्थाएं हैं और तस्वीरें बनाई गई हैं। उन्हें एक बच्चों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या आखिर में इन तस्वीरें हैं। स्कूल में आखिर में ऐसा प्रोग्राम आप देखते होंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ही कम स्कूलों में देखने को मिलता होगा। लेकिन ये ड्रीम इंडिया स्कूल है और यहाँ पर हम लगातार यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे होंगे। जब हमारे देश के वैज्ञानिक लोग चंद्रयान पर गए थे तो पूरे उत्तर प्रदेश नहीं विदेश तक लोगों ने जय जयकार की थी और जिन लोगों ने चंद्रयान पर जाकर अपना और पूरे उत्तर प्रदेश का और प्रधानमंत्री जी का सर ऊंचा कर दिया था। यहाँ पर बच्चे हैं, मैं उनसे बात करूँगा। तो कितने दिन में चंद्रयान पर जाने के लिए कैसे सोचा और कितने दिन आपको लगे इसके बाद? सर, इसे पूरा बनाने में 18 से 20 दिन। अच्छा, 18 से 20 दिन। तो क्या मैसेज देंगे देश की जनता को और पूरा देश देगा, आपको क्या कहेंगे? सर, ये हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि अपना इंडिया कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।
तो 20 दिन में आपने इसको बना दिया। बनाने का एक ही उद्देश्य था कि जो है अपना इंडिया कुछ भी मतलब कर सकता है। जी सर, मैं आपको इसे बताना चाहूँगा। सर ये हमारा रॉकेट सर 3 पार्ट है सर। इसमें रॉकेट मेन होता है, एक होता है इसमें लैंडर और एक होता है रोवर सर। इसी में पूरा सर इसमें 2 बूस्टर्स लगे हुए हैं जो कि बूस्ट करते हैं और उन्होंने लिया जाने के बाद ये बूस्टर इससे अलग हो जाते हैं। और फिर इसका रॉकेट ऊपर है। रॉकेट में सर 2 पार्ट में होता है। रॉकेट का एक पार्ट अलग हो जाता है, फिर एक पार्ट में जो हमारा लैंडर रखा हुआ है, लैंडर होता है और रोवर होता है। सर ये ऊपर जाएगा, पहले से एक चांद की सतह, पहले सर अर्थ की सतह होती है, उसके सर वो गोल घूमेगा। उसके बाद उसको निकल के सर मून की सतह पे जाएगा, उसके गोल घूमेगा घूमेगा घूमेगा। उसके बाद सर धीरे से जाकर लैंड कर जाता है। तो सर जो हमारा चंद्रयान सेकंड गया था वो 2 किलोमीटर पहले ही क्रैश हो गया। 2 किलोमीटर पहले उसकी जो स्पीड थी वो बढ़ गई थी, उसी की वजह से वो क्रैश हो गया था। इसलिए हम लोग को सॉफ्ट लैंडिंग नहीं मिल पाई थी, इसलिए हमारा इंडिया 2019 में फेल हो गया। लेकिन 2023 में अपने साइंटिस्ट ने फिर से प्रयास किया और ये हमारा चंद्रयान 3 को बनाया। और सर ये जो चंद्रयान 3 बना था, ये बाहुबली फिल्म में जितना पैसा लगा था उतने में अपना चंद्रयान बना के पूरा भेज दिया। सर आप देखिए सर ये हम लोगों ने लैंडर बनाया है। सर ये लैंडर जो है सर ये 14 दिनों तक 14 दिनों तक इनकी सतह पे रुका था, क्योंकि 14 दिन रात होती है और 14 दिन दिन होता है। मतलब पैनल लगा हुआ है सर, जिससे एनर्जी 14 दिन उसके बाद एनर्जी उसको मिलना बंद हो गई थी, तो वो बंद हो गया। उसके बाद वो काम करना बंद हो गया था। सर ये हमने रिमोट कंट्रोल बनाया है सर। इसमें बताया सिलिकॉन की कुछ सिलिकॉन सर। जो पानी की खोज आपने सुना होगा कि पानी की खोज चंद्रयान ने की थी। जो चंद्रयान फर्स्ट गया था उसने खोज की थी, वो लैंड तो नहीं हुआ था, लेकिन उसने जो सरफेस पे ना वो घूम घूम के उसने पानी की खोज की थी सर। तो देख रहे हैं यहाँ पर कितने संघर्ष करके कहीं ना कहीं इसको बनाने का कार्य किया है। तो यहाँ पर जो भी अध्यापक गण हैं उनसे भी बात करेंगे और हम दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बच्चों ने बहुत ही मेहनत और बहुत ही संघर्ष करके एक देश की जनता के लिए और जो भी बच्चे हैं उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कार्य किया है। तो लगातार यहाँ पर बने रहिए। First of all, I would like to thank Sahil sir for inviting me as a chief guest. Although I am not a good orator, I do research. Basically, I am a scientist. But coming here and seeing the enthusiasm among the students, where they have put so much effort for, continuously for 30-40 days, building so much, so many beautiful models. That starts from, let's say, Parliament to solar system to, our ISRO, the Chandrayaan 3. It's really commendable, and I do hope that the children keep this momentum and the love for the study. That's what I wish them, and I wish the school all the best for the near future. And I have also committed to Sahil sir, because since I am a scientist, I work in a central research laboratory. I promise him that the bigger class 9-10 students, I would like to take them to my lab to make them understand what we do in research, so that it can inculcate some scientific temper in them. So thank you and all the best. अपना परिचय देते हुए बताइए, आज जो कार्यक्रम स्कूल पे रखा गया उसका उद्देश्य क्या है और क्या मैसेज है? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम SK सिंह है और मैं उस ब्रांच को लीड करता हूँ। और आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को जो हमारा एजुकेशन कराने का मतलब है कि जो आजकल के बच्चे हैं उनको नॉलेज हो कैसे, जैसे कई सारे आपने अभी हमारे यहाँ जो एजुकेशन में हुए होंगे उसमें देखा होगा सोलर सिस्टम दिया है या बच्चों ने गांव का परिवेश बनाया होगा। तो उस माध्यम से हम लोगों को ये दिखाना है कि कभी कभी क्या होता है, बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान में रह जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि रियल लाइफ में होता क्या है। तो जब वो बनाना सीखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो उनको रियल लाइफ में चीज़ें महसूस होती हैं, जानने की इच्छा होती है।
कैसे परिवेश मेरा गांव का परिवेश कैसे रहा होगा, क्योंकि अभी तो छोटे बच्चे हैं तो उन्हें पता नहीं होगा कि गांव का परिवेश, बहुत कम बच्चे हैं जो गांव से आए होंगे, बिलोंग करके आए होंगे। तो जो पहले की चीज़ें रही होंगी, कैसे हम लोगों की चीज़ें रहती थी, कैसे हम लोग खाना पकाते थे, कैसे रहते थे वहाँ पे, किस टाइप का परिवेश था। तो जब बच्चे उस चीज़ को महसूस करते हैं ना, तो एक जो हमारी भारत की संस्कृति है, भारत की धरोहर है, सनातन धर्म है, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि हम लोग, हमारा भारतवर्ष हमेशा से सनातन धर्म रहा है, तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों ने हमारे यहाँ बहुत मेहनत करके राम मंदिर का निर्माण भी किया है, उसको परिवेश के ढालने की कोशिश की है। तो राम मंदिर बनाने का मतलब सिर्फ राम मंदिर प्रोजेक्ट दिखाना नहीं है। राम मंदिर कैसे बना, कैसे कैसे चीज़ों को लिया गया, कहाँ से चीज़ें ली गई, राम के चरित्र को भी उनको दिखाना हुआ, उनको अपने अंदर लाना हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों ने यहाँ पे अच्छा प्रयास किया है और बहुत अच्छा किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा, ड्रीम इंडिया स्कूल जो है, ये आज का जो परिवेश है, हम हर वर्ष कुछ न कुछ ऐसा बच्चों के लिए क्यूरियोसिटी का लाएंगे जिससे बच्चे अपने आप को डेवलप कर सकें और जो आज की जनरेशन है, आज के समाज में अपने आप को स्थापित कर सकें। सिर्फ एजुकेशन के रूप में नहीं, और भी चीज़ों के रूप में, खेल, संस्कृति, सनातन धर्म, हर परिवेश में अपने आप को ढाल सकें। और ये प्रोग्राम जो हमारा हुआ है अनुभूति, ये हमेशा आपका चलता रहेगा और बच्चों को नई चीज़ें सीखने की प्रोत्साहित हम लोग करते हैं। सभी आकर उन्होंने बहुत ही अच्छा उनका रिस्पॉन्स रहा और मेरे बच्चे भी थोड़े, उनको भी लगा कि मुझे कोई देख रहा है तो भी अच्छा से करके उस लोगों को इम्प्लीमेंट कर सकते और ज़्यादा करने की कोशिश। तो देखते रहिए, लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, पूरी तस्वीरें आपको दिखाया और दिखाने का प्रयास किया कि लगातार यहाँ पर देने के लिए और रहिए बिस्माइक इंडिया न्यूज़ चैनल पर दिखाते रहेंगे लखनऊ से पल पल की खबर। हमारे सहयोगी कैमरामैन कैलाश के साथ। It does not have any moon. Second planet is Venus. It is the hottest planet of our solar system, and it also does not have any moon. It's take 224 days to revolve around the sun. Third planet is our Earth. About 1/3 part of Earth is covered by water, and it takes 365 days 6 hours to revolve around the sun. And our fourth planet is Mars. It is also known as red planet because it is covered by red rich iron dust, and it takes 684 days to revolve in orbit around the sun. Fifth planet is our Jupiter. It is the largest planet of our solar system, and it takes 12 years to revolve in orbit around the sun. Sixth planet is our Saturn. It is the second largest planet of our solar system, and it has shiny rings around it, and it takes 29.4 years to revolve in orbit around the sun. Seventh planet is Uranus. It is the coldest planet and the third largest planet of our solar system. It takes 84 years to revolve